नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 6 और 7 की जो हिंदी की कार्य पुस्तिका है प्रवाह, उसके कार्यपत्रक। आज हम इस कार्यपत्रक में देखेंगे कार्यपत्रक 51 और कार्यपत्रक 52। हम इस वीडियो के अंदर कार्यपत्रक 51 और कार्यपत्रक 52 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यपत्रक 51 और 52। कार्यपत्रक सबसे पहले 51 है। कार्यपत्रक 51 की हमारी दक्षता रहेगी समाचार पत्रों की घटनाओं पर अपने विचार व्यक्त कर पाना। किस प्रकार हमें समाचार पत्रों की घटनाओं पर विचार व्यक्त करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अब ऑनलाइन भेजे जाएंगे प्रश्न पत्र। जयपुर राजस्थान नर्सिंग हाउसिंग की ओर से 15 मार्च को होने वाली ANM प्रथम व द्वितीय वर्ष की मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन भेजे जाएंगे। प्रदेश में 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 2641 प्रशिक्षणार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। काउंसलिंग के रजिस्ट्रार डॉक्टर शशिकांत शर्मा ने बताया कि अब सभी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी सभी परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन ही प्रेषित किए जाएंगे। शर्मा ने बताया कि संबंधित परीक्षा केंद्रों को परीक्षा समय से 45 मिनट पूर्व प्रश्न पत्रों को केंद्राधीशक एवं पर्यवेक्षक के स्तर पर OTP के माध्यम से अति गोपनीय प्रक्रिया अपनाते हुए भेजा जाएगा। सालाना 50,000 परीक्षार्थियों की परीक्षा आयोजित की जाती है। इस प्रकार ये एक कोई समाचार पत्र में मुख्य विषय था। अब ऑनलाइन भेजे जाएंगे प्रश्न पत्र के बारे में कोई समाचार पत्र की घटना थी। तो अब इनके हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रश्न है, समाचार का मुख्य विषय क्या है? ऑनलाइन प्रश्न पत्र समाचार का मुख्य विषय क्या है हमारा? ऑनलाइन भेजे जाएंगे प्रश्न पत्र, तो ऑनलाइन प्रश्न पत्र। दूसरा है, ऑनलाइन प्रश्न पत्र किस परीक्षा हेतु भेजे जाएंगे? किस परीक्षा हेतु भेजे जाएंगे? ANM प्रथम व द्वितीय वर्ष की मुख्य परीक्षा के। प्रश्न नंबर 3 है, क्या प्रश्न पत्रों को गोपनीय रखा जाना जरूरी है? कारण सहित बताइए। हाँ, प्रश्न पत्रों को गोपनीय रखना चाहिए क्योंकि गोपनीयता से योग्य परीक्षार्थियों का चयन होता है। प्रश्न नंबर 4 है, ऑनलाइन प्रश्न पत्र भेजने से क्या अर्थ है? OTP से प्रश्न पत्र भेजना ऑनलाइन प्रश्न पत्र भेजने का अर्थ है। यहाँ कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन पेपर होना। 500 प्रश्न है, विद्यालय से जुड़े समाचारों के शीर्षकों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखें। इन समाचारों पर शिक्षक के साथ चर्चा करें। स्कूल में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम संपन्न। आप इसमें चर्चा कर सकते हो। कोई भी एक शीर्षक लेना है और शिक्षकों के साथ चर्चा करनी है। स्कूल में स्वतंत्रता दिवस होता है, उस कार्यक्रम का आप लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 6 है, स्कूल की भित्ति पत्रिका के लिए गांव मोहल्ले से जुड़ा एक समाचार बनाई व इस भित्ति पत्रिका पर लगाई। तो हम लगा सकते हैं आलम जी के मंदिर पर वार्षिक मेले का आयोजन। तो इस प्रकार हम स्कूल के भित्ति पत्रिका के लिए गांव या मोहल्ले से जुड़ा कोई समाचार पत्र जो उसमें इस भित्ति पत्रिका पर लगाई है, तो उसका हमारा टॉपिक हो जाएगा आलम जी के मंदिर पर वार्षिक मेले का आयोजन किया गया। अब आता है कार्यपत्रक 52। कार्यपत्रक 52 की हमारी दक्षता रहेगी गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जो गद्यांश दे रखा है, गद्यांश को पढ़ना है, फिर बाद में जो प्रश्न पूछे गए उसके उत्तर देने हैं। गद्यांश इस प्रकार है, शरीर के बहुत से अंग ऐसे भी हैं जो तभी काम करते हैं जब हम उनसे काम लेते हैं।
इन अंगों की गति मांसपेशियों के द्वारा होती है। इन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार सिकोड़ या फैला सकते हैं। चलना, दौड़ना, झुकना, उठना, मुड़ना, खाना, बोलना आदि अनेक क्रियाएं ऐसी मांसपेशियों द्वारा की जाती है जो हमारी इच्छाओं द्वारा नियंत्रित होती है। हमारे शरीर में अनेक मांसपेशियां हैं। इनमें आंखों को घुमाने वाली छोटी मांसपेशियों से लेकर जांघों की बड़ी मांसपेशियों तक सम्मिलित है। ये मांसपेशियां तभी सशक्त और समृद्ध बनी रहती है जब तक इनसे काम लिया जाता रहता है। इस प्रकार यह गद्यांश था, हमारे शरीर के अंग के बारे में बता रहा था यह गद्यांश। तो अब हमें पहला प्रश्न स्टार्ट करना है, प्रश्नों से उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, अंगों की गति किसके द्वारा होती है? तो वो होती है मांसपेशियों द्वारा। अगला प्रश्न है, हम अपनी इच्छा अनुसार किसे सिकोड़ या फैला सकते हैं? वो है मांसपेशियों को। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों का उत्तर एवं या एक या दो पंक्तियों में दीजिए। व्यायाम करना क्यों आवश्यक है? व्यायाम करने से मांसपेशियों में गति होती है जिससे वे मजबूत बनती हैं। अगला प्रश्न है, क्या हम योगासन भी करना चाहिए? लिखिए। हाँ, हमें योगासन करना चाहिए, इससे मन एकाग्रत होता है, वह ऊर्जा का संचार होता है। अगला प्रश्न है, मांसपेशियां कब तक समर्थ बनी रहती है? मांसपेशियां को जब तक काम में लिया जाए तब तक वह समर्थ बनी रहती है। प्रश्न नंबर 4 है, वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। विशेषण छांटना है और लिखना है। मुझे सफ़ेद घोड़ा अच्छा लगता है, तो सफ़ेद और घोड़ा, सफ़ेद और अच्छा। अगला है, हलवाई ने 10 किलो लड्डू बनाए, तो 10 किलो। अगला है, पिताजी कुछ खिलौने लेकर आए हैं, तो कुछ। अगला है, मुझे लाल गुलाब पसंद है, तो लाल। और अगला है, दिवाली के मेले में बहुत भीड़ थी, तो बहुत। तो इस प्रकार हम सफ़ेद, अच्छा, 10 किलो, कुछ, लाल और बहुत, ये हमारा विशेषण छांट कर लिख देंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।